तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो के लाइन 6 से रिलेटेड, जहां पर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को मिल गया है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एनसीसी फॉर द रोलिंग स्टॉक, और इसका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो 1598.55 करोड़ रुपीस का है। तो दोस्तों स्वामी समर्थ नगर जो लोखंडवाला में आता है और विक्रोली, इसके बीच में मुंबई मेट्रो लाइन 6 बन रही है 15.31 किलोमीटर के लेंथ के साथ, और ये पिंक लाइन के नाम से भी जानी जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और कमिश्निंग, ये सारे के सारे काम इंक्लूड किए जाएंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के स्कोप के अंदर। यानी कि ये जो लाइन 6 जो सिविल वर्क्स के हिसाब से काफी रेडी है, लेकिन डेपो जो है ये कहीं ना कहीं पे अभी तक शुरू नहीं कर पाया अपना काम। इसके ट्रेन के ऑर्डर दे दिए गए हैं, यानी एडवांस स्टेजेस में यहाँ पर अब टेंडरिंग चल रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से, जिन्होंने फ्लोट किया है टेंडर फॉर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईस्टर्न कोशी मेन कनाल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर और कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट एक दिया गया है, जो कि 2682 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका प्राइमरी एम है इरिगेशन को बढ़ाना इस रीजन के अंदर और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट करना, ताकि किसान जो है पीने का पानी जो है वो इन रीजन्स के अंदर इजीली अवेलेबल हो। तो इसके हिसाब से जो है ये प्रोजेक्ट दिया गया है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 60 महीनों का यहाँ पे होगा और लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पे रखा गया है। चीजें अगर सही से होती है तो खरीफ सीजन हो या रबी सीजन, दोनों समय पे क्रॉप्स के जो है अच्छे आउटपुट की उम्मीद रखी जा सकती है। अगली खबर दोस्तों ये लेह से, जहां पर भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और बूस्ट हमें मिलते हुए दिखेगा, जहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड करने वाली है दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास और फास्ट ट्रैक करने वाली है एक ऑल वेदर टनल कनेक्टिविटी को लद्दाख के साथ अंडर द प्रोजेक्ट नेम हिमांग। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्विन पुश यहाँ पे दिया गया है, ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक विजन भी है और एलओसी को यहाँ पे काइंड ऑफ जो है इम्प्रूव करने का काम भी है। वैसे देखा जाए ये सब जो है डेकेड्स पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी लेट हो गया है, तो जल्दबाजी में हम ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो निकोबार आइलैंड के अंदर का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसमें बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत सरकार डेवलप करना चाहती है, और अभी जो है इसी राज्यसभा के अंदर प्रपोज कर दिया गया है और अभी से नोटिफाई भी कर दिया गया है। यानी कि ऑफिशियली आप कह सकते हो प्रोजेक्ट के ऊपर मेजर लेवल पे डिक्लेरेशन हो गया है। 43,796 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, बहुत ही ज्यादा महंगा, और यहाँ पर जो है इसके वजह से भारत का एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाएगा ओवरऑल जो इंडियन ओशन है वहां पर। इसके अलावा दोस्तों ये पोर्ट के आसपास में एक टाउनशिप भी डेवलप करनी है। काइंड ऑफ बोला गया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और काइंड ऑफ सिंगापुर जैसा एक शहर डेवलप करने की बात की गई है इंफ्रा वाइज, वहां पे पॉलिसीज वगैरह के हिसाब से नहीं। उसका भी खर्च 81,800 करोड़ के आसपास बताया गया है। तो देखते किस तरीके से काम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो विशाखापट्टनम से, जब कई सालों के सेटबैक के बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो सेट हो गई है टू एक्सपांडेड ऑपरेशंस बाय एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट सैटेलाइट शिपयार्ड इन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारी एचएसएल कंपनी है, ये 85 साल पुरानी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है और वहाँ पे अभी इसका एक्सपांशन करना जरूरत है, क्योंकि अभी नए तरीके के शिप्स बनना, नई चीजों को बनाना, ज्यादा स्केल पे बनाने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत है। एटलीस्ट 110 to 250 एकर्स ऑफ न्यू लैंड यहाँ पर एक्वायर इसके अंतर्गत किया जाएगा ताकि एक्सपांशन किया जा सके। अगली खबर दोस्तों और ये चेन्नई के एमआरटी सिस्टम या कहीं तो चेन्नई के लोकल ट्रेन से रिलेटेड, जिसको जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अंदर। यानी चेन्नई में मेट्रो ऑपरेट करने वाली बॉडी यहाँ पे लोकल ट्रेन भी संभालेगी। ये खबर मैंने पहले दी थी, लेकिन अब ये खबर है कि जो सदर्न रेलवे से ये ट्रांसफर किया जाएगा वो 2 साल तक यहाँ पे खर्चे संभालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट संभालेगी, जिसके दौरान धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स किया जाएगा। ऑपरेशन जो है वो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को दिया जाएगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लान है, क्योंकि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के बाहर काम करती है, चेन्नई को ज्यादा बेहतर समझती है, वो यहाँ की लोकल ट्रेन को ऑपरेट कर पाएगी। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो हर्षल नगावरे पूछते हैं लाइन 5 का क्या सीन है रियल में। वहाँ के लोग बोलते हैं हम तो चाहते हैं लाइन पूरी बने, गवर्नमेंट बोलती है कि वो लोग रोक रहे हैं। कौन सच बोल रहा है? जनरली कहीं तो लोग जरूर चाहते हैं, जो नॉर्मल इंसान वहाँ पे रहता है वो जरूर चाहते हैं कि वहाँ से मेट्रो बने। दिक्कत ये आती है कि जब भी ऐसे मेट्रो के अलाइनमेंट्स आती है ना, तो उसके बहुत पहले पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग, बिजनेस करने वाले लोग जो होते हैं वो या तो जमीन पहले ही खुद खरीद लेते हैं, घर वगैरह खरीद लेते हैं उस अलाइनमेंट के, ताकि अच्छा खासा कॉम्पोजिशन लिया जा सके। लेकिन कई बार होता ही है कि अलाइनमेंट ऐसे एरियाज में से जारी होती है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, बिजनेस होते हैं, शॉप्स होते हैं, और ऑब्वियसली जिसका घर टूटता है वो तो विरोध करता है, बाकी चाहे मेजोरिटी सपोर्ट में क्यों ना हो। और वो अगर एक पावरफुल वोट बैंक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है अगर पॉलिटिशियन को बैक करने वाला पावरफुल है तो प्रोजेक्ट्स को स्टॉल किया जा सकता है, चाहे मेजोरिटी जो सिटी है वो उसका सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो। वो अलाइनमेंट में आने वाला जो भी वार्ड होगा, जो भी एरिया होगा, जो भी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उसके रोकने भर से जो है प्रोजेक्ट को ठकाया जा सकता है। सिमिलर चीज जो है भिवंडी के अंदर होते हुए नजर आ रही है। और अभी क्योंकि अभी लाइन 5 को अंडरग्राउंड लेके जाने का प्लान जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है, इनफैक्ट
इसका डीपीआर रेडी हो चुका है तो लाइन तो बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिले हो गई है, 10 साल का समय लग सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।